हे महामाया, सुबह के पहले पल से आखिरी पल तक और शाम से सुबह तक मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सब आपकी ही आराधना है। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक शक्तिशाली माँ कामाख्या वशीकरण सीखने जा रहे हैं और ये वशीकरण इसलिए भी 100% काम करता है क्योंकि इस वशीकरण में आप माँ कामाख्या की शक्ति के साथ ही महादेव का भी आह्वान करेंगे और जब आप ऐसा करेंगे तो सामने वाला आपके पास अपने आप खींचा चला आएगा। मुझे सबसे ज्यादा जो मैसेज आते हैं वो यही होते हैं कि साधना में सफलता कैसे मिले। देखो, इस मार्ग पर चलने के लिए पहले आपको बहुत से अन्य विषयों को भी समझना पड़ेगा जिससे आप समझ पाए कि शक्ति कैसे काम करती है, लेकिन उन सब के लिए आपको सबसे पहले स्वयं को समझना होगा। ये विषय बहुत गहरा और लंबा भी है, इसलिए एक वीडियो में सभी विषय को बता पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं अपनी आने वाली सभी वीडियो में आपको मंत्र प्रयोग के साथ ही किसी ना किसी विषय को समझाने की कोशिश करता रहूंगा जिससे आपको अपनी साधना में सहायता मिलती रहे। तो आज का शक्तिशाली माँ कामाख्या वशीकरण सीखने से पहले हम बात करते हैं कि ये साधनाएं क्यों बनाई गई है और साथ ही चेतना के विषय में, जिससे शायद आप खुद को कुछ हद तक समझ पाए और साधना मार्ग पर चल पाए, क्योंकि सबसे पहले खुद को समझना होगा। तो यदि आप पहली बार यहाँ आए हैं तो आप एक गहन अनुभव के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि यही आपके आत्म विकास का प्रवेश द्वार है। यहाँ हम मंत्रों, साधनाओं और व्यक्तिगत ज्ञान के मार्गों का पता लगाते हैं। प्रत्येक साधना आपके जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए बनाई गई है। इस यात्रा में मैं आपका मार्गदर्शक हूँ, एक ऐसा साधक जो आध्यात्मिक खोज के मार्ग पर चल रहा है और इन शक्तिशाली साधनाओं को आपके साथ साझा करना चाहता है। तो जानने के लिए मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, लोकांतरों की आत्माओं का संबंध यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो मनुष्य की मस्तिष्कीय कोशिकाओं से बराबर बना रहता है। इस रहस्य से बहुत कम लोग ही परिचित हैं। आगे के विषयों को समझने के लिए पहले इस विषय को जान लेना आवश्यक है। रहस्यों की खोज और रहस्यों के प्रति जिज्ञासा न हो तो किसी भी प्रकार का आविष्कार संभव नहीं है। जिज्ञासा और खोज की प्रवृत्ति ही नई नई वस्तुओं का आविष्कार करती है, भले ही वो लौकिक हो या परलौकिक। जीवन का वो तत्व जो पंच तत्वों के साथ मिलकर चेतनता प्रदान करता है, वो तत्व क्या है? वो तत्व होता है आत्म तत्व, यानी कि आत्मा, और उसके मूल स्रोत को कहते हैं परमात्मा। आत्म तत्व और पंच तत्व मिलकर चेतन तत्व बनते हैं, जो जड़ चेतन सभी में आवश्यक मात्रा के अनुसार व्याप्त है। जिस जगह पर आत्म तत्व और पंच तत्व का मिलन होता है वो होता है प्राण तत्व। प्राण तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबका शरीर 5 तत्वों से निर्मित है और प्राण तत्व के कारण ही आत्म तत्व से संबंध बनता है और उस समय शरीर हो जाता है चैतन्य, जिसे हम सब जीवन कहते हैं। पंच तत्व निर्मित शरीर का नाश होता है, परिवर्तन नहीं, और शरीर से प्राण तत्व के हटते ही आत्म तत्व अलग हो जाता है और इसी का नाम मृत्यु है। प्रत्येक जीवकोश में एक अविनाशी तत्व भी होता है और ये तत्व स्वयं कभी भी नष्ट नहीं होता है, किंतु ये अपनी क्षमता से स्वयं अनेक कोश बना लेने की शक्ति अवश्य रखता है। इस तरह कोशिका की चेतना को ही ब्रह्म की इकाई कहा जाता है। ब्रह्म वास्तव में विश्व ब्रह्मांड का अविनाशी तत्व है, वो एक से अनेक होने की क्षमता रखता है। इस तरह कोशिका की चेतना को ही ब्रह्म की इकाई कह सकते हैं, इसलिए वो अनेक अणुओं में भी व्याप्त इकाई है। इसी स्थिति को जीव भाव कहा गया है। वेदांत के अनुसार भी एक ही ब्रह्म सभी आत्माओं में निवास करता है। इसी चेतना पर अहम भाव अथवा कर्ता भाव का आवरण होता है। वेदांत कहता है कि चेतना के अहम भाव की जिस प्रकार की वस्तु में रुचि अथवा वासना बनी रहती है, वो वैसे ही पदार्थों द्वारा शरीर का निर्माण करता है, लेकिन नष्ट नहीं होता। और उसी अहम भाव को नष्ट करने के लिए इस संसार में सभी प्रकार की साधनाओं का मायाजाल फैला हुआ है। ओम नमः कामाक्षाय महाशक्ति रूपाय अमुकस्त आकर्षणो कुरु कुरु ह्री क्री श्रीम फट स्वाहा। सबसे पहले आपको इस महामंत्र को सिद्ध कर लेना है। महामंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले 5 मुखी और 7 मुखी बेलपत्र एकत्रित कर लेने हैं। आपको 5 मुखी बेलपत्र कम से कम 5 एकत्रित करने हैं और अधिक हो तो अति उत्तम होगा। इनके अतिरिक्त 1108 3 पत्ती वाले बेलपत्र लेकर सबको गंगाजल से धोकर पवित्र करें और इसके बाद मिट्टी के 1000 शिवलिंग तैयार करें। एक बार मंत्र पढ़कर एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं।
इस प्रकार 1108 बार मंत्र पढ़कर 1108 तीन मुखी बेलपत्र चढ़ाए। 5 मुखी बेलपत्र जितने हो उन्हें 5-5 बार मंत्र पढ़कर चढ़ाए। 7 मुखी बेलपत्र को 7-7 बार मंत्र पढ़कर चढ़ाए। इसके बाद सभी का विसर्जन कर दे। इससे आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक बार मंत्र सिद्ध कर लेने के बाद किसी भी चतुर्दशी के दिन काले धतूरे के रस में गोरोचन मिलाकर श्वेत कनेर की टहनी की लेखनी से भोजपत्र पर जिसका वशीकरण करना है उसके नाम के साथ मंत्र को लिख दे। इससे वो आपकी तरफ 100% आकर्षित होने लग जाएगा। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो और भी ला सकूंगा। अब तक मेरा साथ देने के लिए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। अगर आज की वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई हो तो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर भी पूरी जानकारी और साथ ही और भी अधिक जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्राप्त कर सकते हैं। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसलिए मैं आपको मंत्रों की शक्ति और इन पर विश्वास करने के विचार के लिए आमंत्रित करता हूँ। कहीं न कहीं हमारी समझ से परे एक शक्ति है जो वास्तविक है। चाहे आप इस प्राचीन अनुष्ठान को शुरू करना चुने या बस इसे कहानी समझकर आनंद ले, याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सबकी बातें सुनता रहता है। वो हमेशा सच्चे दिल की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।